श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में संसार की स्मृतियों की और संसार के लोगों की बहुत भीड़ है और एकांत में भी उसे शांति से बैठने नहीं देती। दुनिया की बातें, दुनिया की आवाजें, दुनिया की कड़वी और मीठी स्मृतियां, एकांत में जब भी आप बैठेंगे वह सब आपको याद आएगा और आपको परेशान करेगा। किसी की बात को याद करके आपको धन का ध्यान आएगा। कभी लगेगा अमुक व्यक्ति ने आपका बहुत नुकसान किया है, बदला लेने की भावना आएगी। एक संसार वह है जो आपके बाहर दिखाई दे रहा है, एक संसार वह है आसक्ति का संसार जो आपके मन में बसा हुआ है, जो आपके अंदर चलता है। एकांत में जाकर बैठते ही आपके अंदर की भीड़ बाहर आने लगती है। आपके विचारों में, मस्तिष्क में, स्मृतियों में न जाने क्या क्या भरा हुआ है, वह सब चलने लगता है। मन की आदत है पिष्ट पेशल, अर्थात पिसे हुए को पीसते रहना। मन पर अगर कोई चोट लगी हुई है तो बार बार मन उसी को ही दोहराएगा। कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो बार बार मन उसी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। चक्की में एक बार पीस दिया जाए तो आदमी कहता है चलो पिस गया, आटा तैयार हो गया। लेकिन हमारा मन तो ऐसा विचित्र है कि जिस आटे को पीस लेता है उसे दोबारा पीसेगा, तीसरी बार पीसेगा, एक बार नहीं 10 बार पीसेगा, 100 बार नहीं 1000 बार पीसने को तैयार बैठा है। मन और उसका ऐसा रूप बना देगा कि जीवन भर दुख देता रहेगा। किसी ने अपमान किया हो आपका तो जहां भी आप जाएंगे आपका मन बार बार उसी बात को आपके सामने ला देगा। यही वास्तव में आसक्ति है। आप अगर उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाती है। अगर उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी ने ऐसा क्यों कहा तो प्रभाव मस्तिष्क पर होता चला जाएगा। विचित्र बात तो यह है कि किसी ने आपको एक गाली भी दी होगी, मन पर चोट लग गई तो आप मन उसको बार बार दोहरा रहा है तो होगा क्या? आप खुद ही को अपने आप को 1000 गाली दे रहे हो। उसने तो एक चोट लगाई, वह तो एक चोट लगाकर चला गया। अब आप बार बार उस घाव को कुरेद रहे हैं, उसे और गहरा करते जा रहे हैं, उसे और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि आप अपने नर्क में, उसकी अग्नि में हर समय जल रहे हैं। यह आसक्ति का संसार है। भगवान कहते हैं इससे बाहर निकलो, योगस्थ हो जाओ, योगी बन जाओ, अनासक्त हो जाओ। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, कर्म करते चले जाओ। संसार के फल की, कर्मों के फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। जय श्री कृष्ण।